नीचे से ले आने वाला परमेश्वर के नाम है। सब मतलब लोग जीवन देता हूँ खास करके आज आकाश पूरा आ गया, क्या आकाश का परिवार आ गया है ना। मतलब आकाश अभी अधूरा था, अभी पूरा हो गया है ना। तो जब वो कॉमन मिल गया तो आकाश पूरा हो गया है ना। तीसरा और ऑपरेशन कहाँ गया, चला गया क्या? ओके, तो बहुत बड़ी बात है। मसीहत में प्रभु का जो प्रेम अनुभव करने के लिए पारिवारिक जीवन, और अभी आकाश का पारिवारिक जीवन का दौड़ शुरू हो गया है। जरूर वो सामत के साथ आगे बढ़ पाए। और कोमल का बहन है ना, बहन है ना। तो ये छोटा भाई है, छोटा भाई है। हाँ, वेरी गुड। तो वो लोग भी आज हमारे साथ इस उपवास प्रार्थना में शामिल हुआ है। तो लोगों को बहुत धन्यवाद देता है, उनको भी मसीह में स्वागत करते हैं है ना। तो आप लोगों को ये दौड़ में एक अच्छा दौड़ करके इनाम पाने के लिए प्रोत्साहित करें। आज उपवास प्रार्थना में प्रभु ने मुझे दिया हुआ हम लोग कई बार छेदावनियों के बारे में देखता है, तो मैं आज सावधान रहना, छेदावनियों में सावधान रहना। आज पड़ोसियों का पत्री में 4 छेदावनी है, पड़ोसियों का पत्री में 4 छेदावनी है। उसके बारे में थोड़ा सा बातें ध्यान करेंगे। बहुत बड़ी बात है। मतलब उसका दूसरा अध्याय का 4 वजन, उसका 8 वजन और उसका 16 वजन, उसका 18 वजन, ऐसा ये 4 वजन है जो कि हमारे लिए छेदावनी के रूप में दिया है। तो प्रभु का अनुग्रह से हम लोग मतलब पड़ोसियों का पत्री में, आपको मालूम है पड़ोसियों का पत्री खोलने का आपको मालूम है, उसका पहला अध्याय का पहला वचन में लिखा है ना। हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, हाँ, और भाई तीमुथियुस की ओर से हाँ, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम, पवित्र और विश्वासियों का नाम, मतलब उन लोगों के लिए लिखा है। अभी उन लोगों मतलब पुलिस मंडली में कई प्रकार का मतलब गलत बातें आया, फूट डालने वाला आया, गलत मतलब कार्य हुआ, ये जान करके पौलुस वहाँ पर एक्चुअली गया नहीं, और उसने वो मंडली में गया नहीं, या वो पौलुस के द्वारा सावधान नहीं हुआ। लेकिन जब पड़ोसी मंडली के बारे में उन्होंने सुना तो उन्होंने ये पत्र उनके लिए लिखा। और ये बहुत पड़ोसियों का पत्र, आपको मालूम है इतना गहरा पत्र है, हम लोग बंदी का पत्र है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जब हम लोग उसका दूसरा अध्याय का 4 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें बुलाने वाली बातों से धोखा न दे। हाँ, देखिए, कोई तुम्हें धोखा ना दे, है ना। मतलब बहुत बड़ी बात है, धोखा मिलेगा। ये दुनिया धोखा का दुनिया है। दुनिया में बहुत लोग धोखा खा रहे हैं आज, इसलिए कई लोगों का जीवन में मतलब बहुत दुख और निराशा है। क्या कारण क्या है? धोखा खाया। कोई भी धोखा खाने के बाद आनंद रहेगा नहीं। बहुत प्रकार लोग आजकल का पीढ़ी बोलेगा तो मतलब झूठे प्यार में जाकर धोखा खाता, इसलिए आत्महत्या बढ़ता है ना। और उसने मुझे ऐसे ऐसे वचन दिया था, पर उसने मुझे धोखा दिया, है ना। प्रयोग धोखा, ये धोखा से बच कर लेना। मतलब आपको मालूम है उत्पत्ति में जब पाप हुआ, जब प्रभु आकर के जब हवा को पूछा, हवा ने क्या बोला उसका उत्तर में? उत्पत्ति का 3रा अध्याय उसका 13वें वचन में हवा क्या बोलता मालूम है? परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। देखा, सर्प ने मुझे बहका दिया या धोखा दिया। देखिए, सर्प ने मुझे बहका दिया। प्रयोग आपको हमें बात को जानना है कि जीवन की यात्रा में कई रीति में कई लोगों को हमको मिलेंगे, पर जो वो सब विश्वासियों की नहीं। अंत समय का खास करके बात क्या है कि
विश्वासघातियों का झुंड रहेगा, विश्वासघात होगा, विश्वास हो जाएगा। इसलिए आखिरी समय में ऐसा बहुत बर्बादी का काम होगा। हमें सावधान रहना पड़ेगा, है ना। हमें एक दूसरे से कैसे लिपटा रहना, हमारा दिल एक दूसरे से किस तरह मिला रहना, प्रभु के साथ और आपस में हमारा मिलना बहुत गहराई होना, है ना। मतलब अगर ऐसे नहीं है तो बड़ी आराम से वो धोखा खा सकता है, क्योंकि आदम को धोखा देना मुश्किल था। इसलिए हव्वा को तिमोथियुस में पौलुस कहता है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय का 14 वचन में, और आदम बहकाया न गया, आदम बहकाया नहीं गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी नहीं हुई। देखा, स्त्री बहकाने में आकर के अपराधी हुआ। मतलब बहुत बड़ा चेतावनी है, क्योंकि स्त्री की बलहीनता जान करके शैतान उसको आराम से बहकाया। आप देखना, मतलब अधिकतर ज्ञान में भी गलती होता है वो स्त्रियों से होता, उनकी बलहीनता का लाभ उड़ाने के लिए उसके पास आता। तो हमें अपने आप को परखना भी हमारे जीवन में, अंत समय में मंडली जीवन में भी होने वाला बात, ये पौलुस इसलिए डरता था। पौलुस का एक डर था मंडली के बारे में, वो क्या आपको मालूम है? दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन में, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखा, बहुत बड़ा चतुराई से हवा को बहकाया। अब देखिए, प्रभु ने बताया हुआ वचन पर अविश्वास दिलाते हुए बड़ी आराम से उसको बहकाया। आज ये बहकाने का काम बहुत ही हो रहा है। आपको मालूम है, खास करके यीशु मसीह ने अंत समय के बारे में चेतावनी देने के टाइम पर यह बात बार बार कहा। आपको याद है ना, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। देखा, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, बहुतों को भरमाएंगे, भरमाएगा बोला तो भरमाएगा। आदि में अंत जाने वाला प्रभु का वचन है। प्रभु ने कहा, इसके बारे वो भरमाए जाने वालों में मैं नहीं होना चाहिए, हम उससे बचकर रहना चाहिए। क्यों भरमाया जाता है ये बात को हमें जानना चाहिए। कहीं ना कहीं रीति में आपको मालूम है कि जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 14 से 16 तक का वचनों में, मतलब लोग भरमाए जाने वाला एक बात तो वहां पर बहुत स्पष्ट रूप में लिखा, ना होने के लिए क्या करना चाहिए वो भी बात वहां पर बताया। ताकि हम आगे को बालक न रहे, आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनकी भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। देखिए, मतलब आज आपको मालूम है कि वचन का ज्ञान बहुत लोगों में सही रीति में नहीं है, इसलिए वो कोई ना कोई इधर उधर से कुछ वचन लेकर आएंगे और वो बात में उसको घुमा देंगे। अब देखिए प्रियो, प्रभु में आने के बाद में इसलिए वचन का सच्चा शिक्षण प्राप्त करना जरूरी बात है, क्योंकि ये दुनिया भरमाने वाला दुनिया है। वचन जो कहता है सत्य कहता है, लेकिन लोग उसमें सावधान नहीं। इतना चेतावनी मिलने के बावजूद भी ना कई बार बच्चों को बोलता है, बच्चों जब रोड क्रॉस करता है दाहिने बाएं देखना, बचपन से स्कूल से लोगों को सिखाया जाता, लेकिन कई लोग एक ही साइड को देखेगा, दूसरा साइड से आकर उड़ा देगा। अरे क्या सिखाया था, दोनों साइड देखो, लेकिन एक साइड को देखेगा, है ना, धोखा हो जाता। क्रॉस करने से पहले दोनों साइड देखना चाहिए। हर एक बातों में जब चेतावनी जो मिलता है उसको अगर हम उसमें सावधान नहीं रहेगा बच जाएगा। वही बात तो मत्ती 24 का 11 में वापस प्रभु ने बोला, मत्ती 24 का 11 झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखो इसका मतलब अंत समय बहुत लोग भरमाए जाने वाला समय है,
ये बात सच है। इन दिनों का एक एक इंसिडेंट देखेगा, उसका 24 को पढ़िएगा, 24 का 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे हाँ। कि यदि हो सके हाँ। तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अब देखिए, मतलब यहाँ पर बोलने का अर्थ है ना, अध्यक्ष लोग तक बग जाएगा, साधारण लोग नहीं। साधारण लोग तो बकेंगे और तो अगवा लोगों को भी बकाएंगे। अब देखिए, अभी इन दिनों में केरला में मतलब एक तो बहुत बड़ा प्रभु का मतलब वर्ल्ड फेमस है और वो बहुत प्रभु का आत्मा एक समय में इस्तेमाल हुआ है। वो अभी बोलता है थोड़ा कुछ सोना पाने से कुछ नहीं हो तो हमारे से गलती हो गया, ऐसे बोल दिया। देखो बड़ा भागवत चल रहा है अभी, आईपीसी संगठन में 2 टुकड़ा हो गया वो एक नेता का कार्य से। अब देखिए है ना, कल भी हम लोग बात कर रहा था, देखो सत्य वचन को तोड़ेगा ना। बोलो भाई ने मुझको चैलेंज नहीं दिया, बोले सत्य वचन से कभी इधर को नहीं जाना, नहीं समझा। बोले करते मतलब कैसे भी अभी छूट लाना, लक्ष्य क्या है, कैसे भी भीड़ जमाना, क्योंकि लोग दुनिया की तरफ बहक रहे, दुनिया की मोह में आकर्षणों में बहक रहे। अब देखिए एक समय में वो भाई इतना स्ट्रिक्ट बोलता था, लेकिन अभी क्या है ना, खूब पैसा धन आ गया है, मतलब लोगों के अंदर एक मूर्ति बन गया है ना। अब उन्होंने सोचा अभी मैं भी कुछ करके दिखाता है। देखो एक्चुअली उनको शैतान ने भरमाया है, इतना भयंकर बात है प्रभु का वचन। इसलिए ना ऐसा बहुत अंत समय में ऐसा कई लोगों को भी शैतान भरमाएगा। अब देखिए सत्य वचन को वो लोग उसको मतलब छोड़ देगा, प्रभु का वचन में बताए वो बातों को। आज भी है ना कई लोग मतलब ये जो अपने आप का पहनावों का विषय में बोलेगा तो बहुत लोग दिल से छोड़ा हुआ लोग बहुत कम है, थोड़ा परमिशन मिल गया ना। अभी आप देखो, अभी मैं इतनी एक बार घोषणा करो, हाँ ऐसा अभी आभूषण पहनने के लिए जिसको इच्छा है आप पहन सकता बोलेगा ना। आप देख रहे कल आने वाला लोग आधा लोग बन रहेगा, क्योंकि ये लोग सब स्टॉक में शायद अलमारे में बॉक्स में रखा है, सब निकल आएगा। देखो शायद नासिक मंडली का आधा तो नहीं हो सकता, एक आधा हो सकता है, फिर भी वो डरेगा वो डरेगा। एक बात जानना, अब अगर आपने ये सच्चाई को अपने मसीह को धारण किया, फिर दुनिया को धारण करने के लिए परमिशन है ही नहीं। और एक्चुअली मतलब प्रभु का वचन आपको मालूम है, ये जो अगर हमको इस प्रकार बनाना है तो प्रभु हमको बनाने के टाइम पर भी इधर एक एक सुराख भी डाल देता है, क्योंकि आगे जाकर के इनको ये डालना है, तो प्रभु उधर से ही सुराख करके। मैंने एक बार एक बच्चा को देखा, उसका दोनों कान में सुराख है जन्म से। बाबा बोलता है देखो इसको पकड़ने के लिए प्रभु ने उधर से सुराख बना कर पर अब लोग देखो ना ऐसा अवस्था देख करके उनके दिल में ऐसे विचार आया। प्रियो हमें एक बात को जानना है, प्रभु ने हमें सुंदर बनाया और आप उस सुंदरता में जोड़ेगा तो आपका सुंदरता को बिगाड़ेगा, है ना। मैं सोचता है कई लोग नेल पॉलिश लगाता, अरे इतना नाखून दिया, अच्छा ये नाखून से अच्छा है क्या कुछ पॉलिश लगाने के बाद में, नहीं है ना। लेकिन क्या है, शैतान लोगों को बर्बादा। प्रभु में आने के बाद, यीशु मसीह को धारण करने के बाद में, है ना, फिर लोग क्या क्या उपाय निकालता है। हमें ये बात को जानना, उनका वचन सत्य है, वो सत्य वचन में बना रहना है। हम लोग अपनी इच्छा, अपने अभिलाषा, ये सब शारीरिक इच्छा है। जब रोमियो 8:13 में क्या लिखा, रोमियो 8:13, शरीर के अनुसार कीट काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे।
देखा, मतलब ये जो बात, ये इच्छा, ये अभिलाषा कहाँ से आया? शरीर का है। प्रियो, हम प्रभु को पाने के बाद, आत्मा पाने के बाद शरीर के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको अलग नहीं किया है ना, तो इसमें हमको फर्क नहीं प्रियो। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में हमको बसाने के लिए किसी को भी विरोधी मानव इस्तेमाल करेगा है ना। वो वजन वापस लेकर पड़ेंगे, पड़ोसी दूसरा देगा 4 वजन। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। देखिए, लुभाने वाला बात करता है अच्छा रहने वाला, मतलब चिकनी चुपड़ी बात। क्या है? चिकनी चुपड़ी बात। आपको मालूम है, चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत लोग फंस जाता है। हमें ये बात को जानना पड़ेगा। आज कई प्रकार लोग धोखा खा रहे हैं, झूठा प्यार दिखा करके हैं, मानव लोगों को फंसाने के लिए लोग कोशिश करता है। हमें अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में मानव मैंने कभी धोखा खाया है कि नहीं? धोखा खाया है तो क्यों खाया? धोखा खाने के बाद में हमारा दिल की अवस्था कैसा रहा? आज कई पत्नी पति को धोखा देता, कई पत्नी पति को धोखा देता, कई पति पत्नी को धोखा देता। पिछले दिन में मतलब शादी होकर के कोई 6-7 महीना हुआ, वो लोग एक मानव नदी की पुल के ऊपर से जा रहा था, हम थोड़ा घूम कर आएंगे बोल करके लेकर गया, और यहाँ पर वो साइड में कुछ मतलब ये नहीं था, वहाँ पर गया। ये पति ने उसको एक धक्का मारा, वो जाकर नदी में डूब करके मर गया। देखो, घूमने के लिए बहाना लेकर गया, दिल में कड़वाहट उसका, दिल की कड़वाहट को नहीं देखा। देखो प्रियो, कितना भयंकर रीति में धोखा दिया है। वो तड़प रहा है और ऊपर से वो देखते रहा और वो पानी में बस कर गए, मरा कर्म हो गया है। इतना जान पूछ कर देखिए, अभी पति पत्नी आपस में विश्वास करता ही है, पर जो आजकल विश्वास करने के लिए भी बड़ा दिक्कत है ना। बेचारे वो माँ बाप को धोखा देता। प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा एक भावना तक दिल में आने नहीं देगा है। शैतान ऐसा किसी न किसी प्रकार मतलब दूसरे को दुख देने वाला, दूसरे को फंसाने वाला एक विचार भी दिल में आता ना, उस पर हमें विजय पाना है, क्योंकि हम प्रभु का लोग हैं। इसलिए मतलब हम एक दूसरे के साथ अभी भी ऐसा लुभाने वाली बातों से किसी को ना बहकाए। अभी बाटिका में क्या थोड़ी है कि तुम ये फल खाएगा तो मर जाएगा, मैं बोलता ना तुम नीचे नहीं मरेगा। देखो, प्रभु की बात को उन्होंने कितना गुम्मा करके उस बात के खिलाफ में बोला और उसमें वो बढ़ गया है। हमें अपने जीवन में परखना भी, मेरे जीवन में प्रभु का सत्य वचन से बहकाने वाला कोई भी बात आ गया हो आज, ओ ऐसा हर एक संगति इकट्ठा मतलब मिलना कोई जरूरी है क्या? अच्छा, ये विचार के पीछे शैतान का हाथ है। बड़े लुभाने वाली बातों से शैतान लोगों का आत्मीय जीवन को बिगाड़ता है। अभी हमको ये जानना है कि आज का दिन पानी नहीं, लोग कितना तकलीफ में, जिसको पहले से मालूम नहीं वो तो बड़ा परेशान है, क्योंकि वो नॉर्मल दीदी की पानी के इंतजार में था। एक व्यवस्था थोड़ा बिगड़ गया, लोगों को परेशानी। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के साथ एक सच्चा नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ा भी भरमाने जाएगा तो उसकी अवस्था इतना नाजुक बन जाएगा, शैतान को खाते रहेगा उसको है, वो हमेशा पर दुखी रहेगा। आज भी है ना, शैतान की दाव तुम पर ना चले, ठीक है ना। तो हमारे जीवन में शैतान जो हमारा आत्मिक आनंद को लूटने के लिए, हमारा आत्मिक उत्साह को बुझाने के लिए, हमारा आत्मिक दर्शन को नष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहता है। हमें बात को जानना, प्रभु में आने के बाद हमारा स्वर्गीय दर्शन कभी भी नष्ट नहीं करना।
प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए एकदम तैयार होना। हमने प्रभु को वचन दिया है, प्रभु आप मेरा प्रभु है, आपकी इच्छा मेरी इच्छा है, मैं आपके लिए जीने के लिए मरने के लिए तैयार है। एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति प्रभु को यह वचन दिया है, तो हमें ये बात को परखना। मेरे जीवन में हर बात में मैं प्रभु को पहला स्थान देता ही, प्रथम स्थान देता ही। हर एक बातों में हमें आत्मा का अगुवाई लेना चाहिए। प्रभु हमारे साथ है, बहुत गंभीर बात है ना। हम लोग अपनी समझ के सहारा नहीं लेना, हर बात में प्रभु के लोग आत्मा का अगुवाई लेना। प्रभु क्या चाहता है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। वही पड़ोसियों से बाजा देगा 27 मुझे में लिखा ना, महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। बहुत बड़ी बात है। जब मसीह हमारे में है, हर एक बातों में हम प्रभु को पूछना चाहिए, प्रभु ये इसलिए मुझे कैसा कदम बढ़ाना चाहिए, मैं क्या निर्णय लेना चाहिए, मैं ये काम करूं या ना करूं। ऐसा पूछने वाला एक अनुभव अपने को चाहिए। दावीद के जीवन में आपको मालूम है, हर बात में वो प्रभु को पूछता था, प्रभु मैं जाऊं क्या, प्रभु जैसे। इसलिए प्रभु ने बोला मेरा दिल का जैसा दावीद। आज का पीढ़ी में भी प्रभु अपनी मंडली के बारे में वही चाहता है, हम प्रभु का दिल का जैसा बने। हर बात में हम प्रभु को पूछे, प्रभु की इच्छा जाने, कोई इच्छा में हम बना रहे, क्या हमारा कर्तव्य है। आपको मालूम है, जब आप प्रभु की इच्छा से जब बाहर जाएंगे, आपको जरूर मालूम पड़ता। कैसा मालूम पड़ेगा? आपका दिल गवाही देगा, आपका दिल गवाही देगा। अभी आप प्रभु का इच्छा का मार्ग में नहीं, आप अपनी मार्ग में हो, है ना। इसलिए आपको घबराहट आने लगता, आपका वो सच्चा आनंद वो चले जाता। अरे तो लोग आप एक नॉर्मली में अगर एक झूठ भी बोलता है ना, बोलना पड़ता है ना, तुरंत आपका दिल में एक दर्द हो जाएगा, अरे मैंने झूठ बोला। वचन कहता है अपने भाई से झूठ ना बोल, मैंने बोला, तुरंत उसका कॉन्शियस, उसका दिल गवाही देता है कि तूने गलत किया। और तो कई बार लोग वो हमेशा माना दिल गवाही नहीं देते रहेगा, थोड़ी देर के बाद में दिल शांत हो जाता, तो उनको क्या लगता, हाँ अभी प्रभु भूल गया, और ये भी भूल जाता और वो पाप उस पर रहता। और इस रीति में धीरे धीरे पाप उसका दिल को कठोर करेगा। आपको मालूम है, एक व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में आकर जब घुटने टेकता है ना, प्रभु की ओर जब देखता है, प्रभु के साथ जब बात करता है ना, उसका दिल टूटेगा। हमेशा प्रभु के साथ बात करने के लिए खास करके मैं आपको बोलता हूँ, आपका पर्सनल प्रेयर में, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको दिल टूट करके आपका आंख से आंसू गिरना चाहिए। वो आप रियली प्रभु का उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं, प्रभु का उपस्थिति को अनुभव। जब ऐसे आपको प्रभु का निकटता मालूम पड़ा, ऐसा ने क्या बोला, मुझे हाय, मुझे हाय। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उन्होंने उस प्रभु का वो दर्शन पाया, यीशु मसीह को महिमा में पाया, तब वो ऐसा बोला। ऐसा है तो इवन ईयोब इतना बड़ा भक्त था, और जो प्रभु ईयोब को जब प्रभु निकट में मिला, वो डर करके प्रभु के सामने मानो गिर गया, बोलता मैं अशुद्ध हूँ। देखा फिर बात है, मतलब प्रभु की उपस्थिति में हम घुटने टेकने के समय में हमको प्रभु का उपस्थिति का एक सही अनुभव कब मिलेगा? जब हम आत्मा में रहेगा। युग का बात, यशायाह का बात, सब पुराने नियम की बात है, उसे बढ़ करके नए नियम के भक्त के साथ हमेशा प्रभु साथ रहता। और तो हमें वो बात का एहसास होता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। तो इसलिए दुनिया की जीवन की यात्रा में कई प्रकार हम धोखा खा सकता है, इसमें सावधान देने के लिए, क्योंकि उधर ऐसा कुछ लोग मंडली में आकर के लोगों को घबराने लगा, है ना। इसलिए मतलब उनकी तकवितिया या उनकी चतुराई, उनका बुद्धि में उन लोग बसना नहीं, ये बात को चेतावनी दिया।
अभी उसका 8 बजे पढ़िएगा। चौकस रहो हाँ। कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान हाँ। और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। हाँ देखिए, अब बहुत तो ध्यान से समझने वाली बात है। हम लोग कितना सावधान रहना। और एक बार पढ़ना, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा हाँ। अपना आहेर न बना ले, हाँ। जो मनुष्य की परंपराओं हाँ। और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, हाँ। पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह के अनुसार मतलब आपको कैसे भी सत्य वचन से, सच्चा उपदेश में से आपको मतलब गिराने के लिए कोशिश हो जाएगा। अरे इधर उधर सब झुंड है, बड़े बड़े झुंड है, इतने झुंड जाता है तो वो सही हो सकता है। उधर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग है, ऐसा बोल करके लोगों को भरमाएगा। आप देखो, सत्य वचन को छोड़ देगा, सच्चा उपदेश को छोड़ देगा, और धीरे धीरे आपको मालूम है, इसलिए अभी ये लोग ऐसा कर रहा है। मतलब कई लोग क्या है बोलता है कि ठीक है तुम लोगों की इच्छा है तुम लोग पालो, लेकिन संडे आराधना में आने के टाइम रहना सब निकालते हैं। आराधना में जिस दिन प्रभु मेष रहेगा उनका उधर, और संडे को प्रभु मेष भी नहीं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसा कभी। अब देखो उस समय के लिए 2-3 दिन का उपवास भी घोषणा करेंगे। देखो इतना चालाक रीति में लोगों को धोखा दे रहे हैं। प्रभु का वचन ये बात बताता है क्या अपने जीवन को पार करना। हम ऐसा मतलब ये सब मंडली के लोग भरमाया गया, इसलिए प्रभु के दास ये बात लिख रहा है। अभी हमें इस बात में, इस अंत समय में आया हो हम लोग, इसमें कितना सावधान रहना। किसी प्रकार भी ऐसे झूठे लोगों की सत्य वचन से कभी तुम बात करना जाए, आपस की सच्चा प्यार से तुम कहीं ऐसा बात करना जाए, ये प्रभु का निश्चय है। आपको मालूम है झूठा प्यार में ज्यादा मीठा ही रहता, कैसे मालूम है ना? मतलब जब दावीद को मिलने के लिए लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम बोलने के लिए, लेकिन अबशालोम मालूम उस दावीद को मिलने से थोड़ी देर पहले वो करा है। उसका लक्ष्य पूरा क्या है? कैसे भी लोगों को अपनी ओर वश करना है ना। वहां पर का चतुराई देखिए आप। हाँ, जब दूसरा शामुएल उसका 15 अध्याय, उसका 2 से 6 वचन पढ़ेगा तो पूर्ण रूप में आपको समझ में आएगा। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था। हाँ। और जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, हाँ। तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, हाँ। तू किस नगर से आता है? हाँ। और वह कहता था, तेरा दास इसराइल के अमुक गोत्र का है। हाँ। तब अबशालोम उसे कहता था, हाँ। सुन, तेरा पक्ष तो ठीक हाँ। और न्याय का है, हाँ। परंतु राजा की ओर से तेरा सुनने वाला कोई नहीं। हाँ। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, हाँ। भला होता हाँ। कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता, हाँ। तब जितने मुकदमा वाले होते हाँ। सब मेरे ही पास आते, हाँ। और मैं उनका न्याय चुकाता। हाँ। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, हाँ। तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। हाँ। अतः जितने इसराइली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, हाँ। उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। हाँ। इस प्रकार अबशालोम ने इसराइली मनुष्यों के मन को हर लिया। देखा, मतलब सबको अपना वश में लाया। देखिए जैसा चला की रीति में अभी लोगों का दिल उसका पिता दावीद से हट गया। अभी लोगों को दिल में ऐसा चाहत आया, अरे दावीद हट करके अबशालोम राजा बनता तो हमारा काम बन जाता। क्योंकि इतना गलत तो बात भी रहेगा तो अबशालोम उसको बोलता है, तेरा बात सही है, तुझे न्याय मिलना चाहिए, तेरा काम अगर मैं होता तेरा मैं काम करके देता। मैं अभी क्या करूं, मैं अभी नहीं है ना, मेरा पिताजी ऐसे बुढ़ा आदमी है, क्या बोलता होगा। अभी उसको समझ ही नहीं है, कम से कम वो मुझको लगा देना चाहिए है। और मैं होता अभी तेरा काम करके तुम एकदम कुशल से जाता
देखो उसने लोगों का मन को जीतने के लिए, मतलब वो लोगों का कार्य में बिल्कुल जितना गलत व्यक्ति होगा, झूठा व्यक्ति होगा, उसको भी बोलता है कि तू सही है। कितना भाई की बात है, कितना चालाक रीति में अच्छा लोगों ने लोगों का दिल को जीत लिया है ना। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को जानना है, अपन कोई भी प्रकार का गलत मार्ग में होकर के ऐसे करेगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा है। अगर अबशालोम बोया वो काटा, अबशालोम ने जो बोया उसने काटा। प्रियो, हमारे जीवन में अपन जो भी काम कर रहे हैं ना, हम बो रहे हैं, उसका फल उसको काटना ही होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर मंडली में भी ऐसा बहुत से लोग बहुत प्रकार ऐसा धोखा में पड़ने लगा है। लोग मंडली मानव टूटने लगा, बर्बाद होने लगा। अब सख्त रीति में पौलुस यहाँ पर उनको चेतावनी दे रहे हैं। तीसरा चेतावनी उसका 16 वचन, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है प्रियो? थोड़ा आगे भी पढ़िएगा थोड़ा। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु ये मसीह की है। देखिए, यह उम्र भी बहुत लोग, हाँ जी, विश्वासी लोगों में भी बहुत लोग ऐसे बातों में धोखा खाता है। कैसे खाता? क्योंकि जैसे जाति के लोगों के लिए पर्व क्यों देगा? क्योंकि उनको कभी कभी आनंद मिलता, कभी कभी जब त्योहार आएगा, उन लोग विश्वास में आने से पहले क्या था, ऐसे कोई त्योहार आ गया, कोई बर्थडे आ गया, चलो हम आनंद मनाएंगे। सही बात है। और जो प्रभु में आने के बाद में कभी कभी आनंद है क्या? हम आनंद के सागर में डूबा हुआ है। हम प्रभु के साथ जीवन बिताने वाले, यहाँ पर राजा है, वहां पर जय जयकार की दुनिया है। जब राजाओं की राजा हमारे अंदर है तो हमारा खुशी में कोई कमी है। और जो कई लोगों का इसे दिखाता है, नहीं हमको है ना सच्चा आनंद नहीं। हमको बर्थडे आएगा, उस समय में हम बड़ा पार्टी करेंगे। देखो, हमारा वेडिंग डे आएगा तो हम बड़ा पार्टी करेंगे, उस दिन आनंद मनाएंगे। ऐसे ही क्या? नहीं, ये यादियों का रीति है। ऐसे बातों पर प्रभु का लोग कभी भी गिरना नहीं। अब लोग वहां पर क्या बोलेगा? लोग मानव उनका मानव क्या करेगा? न्याय करेगा। तुम विश्वासी है क्या? सही बात है? तुम प्रभु का जन्म है क्या? तुम भी यादियों की तरफ करता है। अब देखिए ना, वो जब वापस एक बार पढ़ना, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चाँद या शपथ के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, तुम्हारा कोई भी न्याय ना कर पाए। देखा, तुम्हारा ऐसा कोई न्याय नहीं कर पाए। तुम प्रभु का जन्म होते हुए, आपको मालूम है ना, अगर प्रभु का लोग कभी भी हर किसी में व्यक्ति से भी गुस्सा में एक गाली शब्द आएगा, परंतु सुनने वाला बोलेगा तुम क्या बोला है? तुम प्रभु का जन्म, कैसे तुमने गाली दिया? देखो, तुरंत उसका गला पकड़ता। दुनिया के लोग मतलब बोलते रहता, उसका कपड़े ही नहीं। और जो प्रभु का लोग बोलेगा तो तुरंत उन लोग आपका न्याय के लिए आएगा, क्योंकि आप प्रभु का जन्म कहता है, आप लोग पवित्र लोग कहलाता है, तो आप कैसे बोला? इसलिए बहुत बार बोलता हूँ, कुत्ता इंसान को काटा तो कोई बड़ी बात नहीं, और इंसान कुत्ते को काटेगा तो बड़ा खबर है। वो एक बड़ा खबर है। ऐसे बात है। प्रभु का लोग कभी भी प्रियो, कभी भी ऐसा धोखा नहीं करते। हमारे जीवन में ऐसा धोखाओं से बेच करके चलना हमारे कर्तव्य है। हमें दुनिया देखते रहता है, पढ़ते रहता है, लोग मालूम है ये प्रभु के लोग हैं, इसलिए इन लोगों में कुछ ऐसा कोई गिरावट है कि नहीं, वो लोग पढ़ते रहता और मिल गया ना, पक्का आपको बोलने के लिए वो लोग तैयार रहता। इसलिए प्रभु कहता है,
ऐसा लोगों के बीच में रहने के ड्राइवर तुम लोग एक पक्का गवाही का जीवन बिताना, कोई तुम्हारा फैसला या न्याय ना करे। तुम पर ऐसा दोष लगा करके प्रभु का नाम का निंदा होने ना दे। समझ में आया भाई? और आपके विचार हुआ मतलब प्रोत्साहन का वजन क्या है उसका 18 वजन। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वगीतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। देखा, दौड़ के प्रतिफल से तुझे वंचित ना करे, बहुत बड़ी बात है। मसीह जीवन एक दौड़ में है। मसीह जीवन एक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला जीवन है। हम लोग साधारण लोगों के जैसे जीवन नहीं, हमारे जीवन में एक लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? हाँ, जो प्रभु ने हमें त्याग लिए, सुंदर वर्णन फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका हमारा अभी आप फिलहाल 13-14 पढ़ लो, लेकिन 7 से 14 तक पढ़ना चाहिए समय में जाने के लिए। 13-14 पढ़। ये भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ता हूँ और बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा। निशाने की ओर, देखा वो शब्द बहुत अनमोल है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वही इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या है? हमें अपना लक्ष्य में ना पहुंचने के लिए विरोधी हमारा आंख को अंधा करना चाहता है। आप देखो प्रियो, हमें क्या प्राप्त करने के प्रति हम भाग रहा है? प्रभु ने हमें ऊपर बुलाया है, उस अविनाशी बातों को प्राप्त करने की दौड़ में है। उस समय में नाशुमार बातों को दिखा करके, उसकी मोह में फंसा करके शैतान हमारा योग्यता अयोग्यता में लाना चाहता। देखिए, वहां पर एक विरुद्ध या योग्यता एक शब्द वापस एक 13-14 पढ़ना। हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ। अच्छा, बाकी वाकई इनाम पाऊँ। अब देखिए, इनाम, उस इनाम मीन्स हमारा मतलब क्वालिफिकेशन का मतलब प्रतिफल, सर्टिफिकेट, वो हमारा योग्यता है। मैं उस इनाम पाऊँ। अभी हमको इनाम मिलना है और उसके लिए हम लक्ष्य लगा कर दौड़ रहे हैं, बिना लक्ष्य के नहीं, और ऊपर की ओर दौड़ रहे हैं। स्वर्गीय बातों का हम खोज में है। प्रियो, आज सच में मैं उस इनाम पाने के लिए, जिसके लिए प्रभु ने मुझे ऊपर बुलाया, उस लक्ष्य में आज भी जीवन का दौड़े क्या? बहुत लोग गलाती मंडली को बोलने के टाइम पर बोलता है, गलातियों 5:7 वचन में तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोक लिया? कि सत्य को न मानो। हाँ, सत्य को ना मानो। प्रियो, बहुत गंभीर बात है। हमारे जीवन में अच्छा दौड़ने वाला भी आज उस दौड़ में धीमा आ गया है ना। ये सारे बातों में कारण क्या है? कारण क्या है ये हमें समझना। हम भयंकर धोखा का दुनिया में रहता है, परंतु ये दुनिया में रहने के समय में धोखा ना खाते हुए एक विजयी जीवन बिताना है तो प्रभु में आए हुए लोगों में एक सही प्रकार का बढ़ोतरी चाहिए। क्या चाहिए? बढ़ोतरी चाहिए, है ना। एक लोगों का अवस्था देखने के टाइम पर हमें मालूम है उनके जीवन में अभी तक वो कौन सा लेवल में है, आत्मीय जीवन में कौन सा लेवल में है। बहुत अद्भुत बात है। हमारे जीवन में नॉर्मल रीति में दुनिया के लोगों में 3 प्रकार का बढ़ोतरी होता है। 3 प्रकार का, एक बुद्धि की बढ़ोतरी, एक शारीरिक बढ़ोतरी और एक मतलब अपना समझ का बढ़ोतरी। समझ मीन्स बोलते हैं ना, किसी का
मतलब ये थोड़ा कम है IQ, उसको मतलब हिंदी में उसको हिंदी में क्या बोलेगा, समझ, सही बात है। हाँ, समझ का बढ़ोतरी, ये 3 बढ़ोतरी दुनिया के लोगों में होता, परंतु प्रभु का लोगों को और एक बढ़ोतरी होता, वो है आत्मिक बढ़ोतरी। आत्मिक बढ़ोतरी प्रियो, अभी हमारे में ये आत्मिक बढ़ोतरी भी साथ साथ होना जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में आज भी बहुत लोगों का अवस्था क्या है, बचपना का अवस्था, सही बात है। नए दिनों पाए हुआ हर एक लोग मतलब उनके जीवन में एक बचपना का अवस्था रहता, और आपको मालूम है ना, आज बहुत लोग बच्चों को पढ़ने के ले जाता, बच्चा को जो मालूम है ना, बच्चों को मानो कोई अच्छा फ्लावर दिखाया, आया मैं आपको देता, ऐसे बोल करके सीधे ले जाता, वो उनके साथ जाता, लेकर जाता, नहीं तो मिठाई, चॉकलेट, कैडबरी, कुछ ना कुछ दिखाएगा, उनको मोह दिला करके आ जाता, हाँ तो कितना अच्छा है, उड़ाएगा। इतना लोग लापता हो रहा है, इतना बच्चे लोग, क्योंकि और जो बड़ा होता तो कोई देगा तो भी खाएगा नहीं। अभी आपको मालूम है ना, ट्रेन सफर में कार में बात करते करते दिया दोस्त ने एक मिठाई, उसने प्यार में खाया, वो सो गया, और स्टेशन आया तो भी उतरा नहीं, पड़ा है उधर। आखिर रेलवे के लोग बंद करने के लिए आया, अभी ये लोग व्यक्ति सोया हुआ है, देखा तो उसको जगाया, उसका सामान कुछ भी नहीं, इसने मिठाई दिया, वो लेकर गया, देखा क्यों खाया। और इसलिए बार बार रेलवे स्टेशन में भी अनाउंसमेंट होता है, कोई अपरिचित लोगों से कुछ लेकर ना खाए, सही बात है। फिर भी लोग कहता है कि नहीं खाता, झूठा प्यार में इतना ताकत है, बड़ी आराम से फंसा लेता है। समझदार बनना भी, कितनों भी ऐसा दिखाता, समझदार बनना, मेरे साथ भी होता है ऐसा, है ना। एक व्यक्ति मुझे जबरदस्ती दे रहा है, मैं बोले यार मेरा दांत ठीक नहीं, मैं खाते अभी खाकर देखो, मतलब बहुत अच्छा है, देखो। वो जबरदस्ती किया तो मैं लेकर के मतलब अभी मैं खा रहा ऐसा आग करके मैं पॉकेट में डाल दिया। उसने बहुत देर देखा, ये व्यक्ति ऐसे बैठा, वो खाने के बाद सोना चाहिए, देखा वो उधर गया, उसको मालूम हो गया एक वो चना का पे भाई। आपको मैं बताता हूँ, बहुत ऐसे चना करोगे, आपको लूटने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए लोग आएगा, तो उसमें हमको धोखा ना खाना है। तो यीशु मसीह ने बोला ना, जब मत्ती उसका 22 अध्याय का 29 वचन में, मात्यु 22:29, वहाँ पर क्या बोला? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े। हाँ, इस कारण तुम लोगों से गिल्टी हो रहे हैं। अब देखो प्रियो, आज भी एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति समय के अनुसार उनके आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी अगर नहीं हुआ, बहुत लोगों में नहीं हुआ है, क्योंकि उनको सही प्रकार उसको अन्न नहीं मिला, सही प्रकार का शिक्षण नहीं मिला, सही प्रकार भोजन नहीं मिला, इसलिए वो बढ़ नहीं पाते, है ना। मतलब ये बात भी बाइबल में लिख कर रखा, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, परंतु अब तक भी नहीं खा सकते हो, देखिए शारीरिक हो। प्रियो, एक बात जानना, अभी भी अभी कई लोगों को क्या होता है ना, प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर उनको समझ में नहीं आता, धीरे धीरे उसको नींद आ जाता, सुस्ती लाता। देखो प्रियो, आप कोई भी खाना खाने के टाइम पर सोते सोते खाता है क्या? नहीं। अभी आपको आत्मीय जीवन, आप मसीह के रूप बन रहा है। प्रभु का वचन, ये वचन को हमें खाना है, पीना है। बचपन का दिशा में भी ये वचन को खाना, जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन में
पतरस ने बोला ना, अभी जन्मा हुआ और बच्चे के समान बच्चे की समान आत्मिक दूध की लालसा निर्मल दूत है, निर्मल आत्मिक दूध। निर्मल है, पवित्र वचन है, ताया हुआ वचन है। ये वचन को आप ठीक से नहीं पिएगा, इसको नहीं स्वीकारेगा, नहीं उसको मतलब अपना जीवन में नहीं लाएगा, प्रियो आप बढ़ेगा कैसा? समय के अनुसार प्रभु में आया कितना साल हो गया? बोलेगा 5 साल हो गया, 10 साल हो गया। और जो मैं आपको बोलता हूं, प्रभु में आने के बाद में ना बराबर वो 1 साल के बाद में एक शिक्षक बनना ही चाहिए। प्रभु का निग्रह है। मैं तो 6 महीना में प्रभु में आने के बाद प्रचार शुरू किया। 6 महीने के बाद में मेरा शुरुआत का प्रचार एक ओपनर प्रचार था, 1 घंटा का प्रचार। अब बताओ, मेरा को भी नहीं, प्रभु का निग्रह है। प्रभु ने उस प्रकार इतना सामर्थ्य में भर दिया था। बहुत बड़ी बात है हमारे देश में है। सब लोग बोला जो भी आप सच बोलो, कितना साल हो गया? मैं बोले 6 महीना नहीं है ना, 6 महीना के बच्चा बोल नहीं सकते। देखो उन लोगों को सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये प्रभु का आत्मा का काम था। प्रभु ने उसकी महिमा के लिए अपना गांव में उस रीति में सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। इसके बाद में एक दौड़ था, अभी तक वो दौड़ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग बराबर नए दिन पाया है तो हमारा बढ़ोतरी हमारे में आत्मीय में दिखना चाहिए, एक उपदेष्टा बनना ही चाहिए, है ना? ये बात जरूरी बात है। 3 साल के बाद में वो मंडली चलाना चाहिए। प्रभु ने उस रीति में सेवा करते, आर्मी में सर्विस करते हुए मंडली को भी चलाने के लिए 3 साल से प्रभु ने मुझे कृपा दी। आप बताओ, उधर पाने के बाद में 3 साल के बाद में मैं छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में प्रभु के आत्मा की अगुवाई से वहां पर लोगों को जीत करके मंडली तैयार किया, मंडली चलानी शुरू हो गई। आप बताओ, इसके बाद में जब हिमाचल गया, वहां पर भी प्रभु ने सेवा पर ड्यूटी करते हुए मंडली, प्रभु ने आत्मा दिया, मंडली चलाने के लिए मौका दिया। आप बताओ, है प्रभु के साथ, प्रभु से सीखना है, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करना। इब्रानियों के पत्र में लिखा ना, इब्रानियों 5 अध्याय का 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें दूर जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तो दूध ही चाहिए। देखा, अन्न के बदले अभी भी दूध ही चाहिए, मतलब आएगा, सुनेगा, जाएगा। देखो अभी भी वो बच्चे की अवस्था है। एक एक्सोर्टेशन, एक प्रबोधन देने के लिए तक सामर्थ्य नहीं। कितना दुखदायक बात है, वेदना है ऐसे लोगों के बारे में। ऐसे लोग कभी भी उनके द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा। आपको मालूम है, प्रभु में आने के बाद लोगों को बढ़ोतरी वजन पाता है तो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे यहेजकेल 7 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, जो बुराई में जीता है वो बिल नहीं पकड़ेगा, उनमें बढ़ोतरी सही प्रकार नहीं होगा। प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का प्रभु ने मना किया हुआ कोई पाप हमारे में रहकर अपन कितना भी बढ़ना चाहता है ना, आप ड्रम के नीचे मतलब सुराख बड़ा बड़ा है, उसको आपने बंद नहीं किया और कितना भी पानी डालो, भरेगा कभी नहीं भरेगा। ऐसी अवस्था है लोगों का, कितना दुखदायक अवस्था है ना। प्रभु में आने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, एक सच्चा संतुलित अवस्था में बढ़ रहे तो अभी पौलुस प्रभु में आया, जब 9 अध्याय का प्रेरित 9 का 22 में क्या लिखा, वो बिल पाते गया, वो सामर्थ्य होते गया। देखा, सामर्थ्य के साथ प्रभु का कार्य में उन्नति पाते गया, बढ़ोतरी पाते गया। और प्रियो, उसमें कभी भी कमजोरी नहीं आया। उसका एक खास कारण जब 24 अध्याय का 16 वचन में लिखा, आपको ये जानना जरूरी बात है, उसका 24 का 16। इससे मैं आप ही इतना करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, मानो दिल में किसी के प्रति नफरत कड़वाहट रह करके बाकी नहीं किया। क्या समझा?
प्रभु की ओर और मनुष्य की ओर हमारा मन निर्दोष। क्या बात है? ऐसा नहीं है कि मिलने के टाइम पर हमारा दान दिखाएगा और पीछे से हमारा बुराई, हमारा दूसरे का बुराई बोलना। अच्छा बात है, वो कभी भी प्रभु में बढ़ेगा नहीं। इतना ही नहीं, प्रभु उसको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। अभी वहां पर उसका 15 वचन भी पड़ेगा, वो भी खास बात है, क्योंकि ये आशा है तभी तो ये तैयारी है। हाँ, पढ़िए। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ हाँ। जो वे आप ही रखते हैं। हाँ, देखा, मैं आशा रखता हूँ जैसे आप रखता है। हाँ। कि धर्मी और अधर्मी हाँ। दोनों का जी उठना होगा। हाँ, देखा, धर्मी और अधर्मी का जी उठना होगा। बोले का मतलब एक दिन हमारे प्रभु आएंगे, हम प्रभु के साथ जाएंगे। प्रियो, हम लोग उस प्रभु पर विश्वास करता है जिस प्रभु का पुनरुत्थान हो गया है। और एक दिन यीशु मसीह को जिलाए वो प्रभु हमको भी जिलाएगा। ये प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया। हम मर गया हुआ कोई कब्रिस्तान के सामने नहीं आया, जी उड़ा हुआ प्रभु को मसीह में, वो हमेशा के लिए जीवित है। अब देखिए, वो जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया है और हमको पक्का निर्णय है, प्रभु आएगा एक दिन हमको लेके जाएगा। हमारे यीशु मसीह को जिलाया गया, हमें भी एक दिन जिलाएगा। जो मर गया सो जी उड़ेगा, हम रूपांतर हो जाएगा। पर ये होगा कब होगा, किसका होगा? रोमियो 8 का 11, रोमियो 8 अध्याय का 11 बजे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। देखा, यीशु मसीह को जिलाने वाला तुमको भी जिलाएगा, क्योंकि उसका आत्मा तुम में है। देखा, कितना अनमोल बातें हुई। आत्मा पाया वालों को कोई संदेह ही नहीं। मेरा प्रभु कभी भी आने दो, मैं भी रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगी, मैं भी उड़ा लिया जाएगा। ये बात का पक्का विश्वास उसको है ना। वो बात दूसरा कुरिन्थी में कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर भी पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ता। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। देखा, हमें भी जिलाएगा, तुमको जिलाने वाला हमको भी जिलाएगा। ये जीवित आशा भक्तों के जीवन में है ना। ये आशा पाया वो लोग, प्रियो, हमारा दिल अभी क्या गवाही देता। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 8 वचन में, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 8 वचन। वो तुम्हें अनंत तक छोड़ करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष हो। देखा, प्रभु के दिन में निर्दोष ठहरने लायक, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे दिल क्या गवाही देता? आज एक सच्चा निर्दोष जीवन में बिता पा रहा है क्या? प्रभु में आने के बाद में हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए? हमारा दिल हमारे बारे में क्या गवाही देता है, ये जानना चाहिए है। हमारा दिल क्या गवाही देता? आपको मालूम है, दानियल का बारे में एक सुंदर गवाही है। दानियल कैसा व्यक्ति था? प्रभु के साथ भी और राजा के साथ भी वो एक विश्वासियों की व्यक्ति था। वहां पर दानियल का 6 अध्याय का 22 वचन पढ़ा। दानियल उसका 6 अध्याय का 22 वचन। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण उसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। देखा, मैं प्रभु के सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। देखा, बोलेगा तो तेरे सामने भी मैं निर्दोष हूँ। अब देखिए, इतना बड़ा गवाही है प्रियो। प्रभु में आया, काफी नहीं हुई, हमें एक निर्दोष जीवन बिताया। हमारा मन आज हमें क्या गवाही देता, ये बात को हमें परखना है ना। हमारा मन हमें दोष ना लगाए। हम प्रभु के आगमन की निकटता में है। प्रभु चाहता है हम एक, जब आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, लूका उसका 1 अध्याय 5 और 6 वचन में एलिजाबेथ और जकरिया के बारे में एक सुंदर गवाही है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम
का एक याजक था हाँ। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, हाँ। इसका नाम एलीशिबा था। हाँ। वे दोनों ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे हाँ, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखा, निर्दोष चलने वाला था। वो शब्द का बहुत महत्व प्रिय, धर्मी थे, इतना ही नहीं, प्रभु के सामने निर्दोष चलने वाला था। प्रियो, आज वही बात प्रभु का उद्धार पाए हुआ मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों के प्रति प्रभु का चाहता, एक निर्दोष जीवन है ना। आज हमारा दिल क्या गवाही देता अपना, जब पाला होगा 3:21 आपको मालूम है, ये हमारा दिल हमें दोष ना लगाए, हमें प्रभु के सामने याव है। लेकिन वो याव के बारे में भी कोरिन्थियों 4:5 में लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु न आए हाँ, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, हाँ। वही अंधकार की छिपी बातों हाँ। ज्योति में दिखाएगा हाँ। और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हाँ। हर एक की प्रशंसा होगी। देखा, प्रभु की ओर से प्रशंसा मिलने जाए हमारे मन में है। अभी हमारा मन गवाही नहीं दिया बोल करके भी प्रभु का उपस्थिति में वो धर्मी बनना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। बहुत बड़ी बात है। और आज बहुत लोगों का दिल गवाही देता है कि वो सही चाल नहीं चलता। हमें अपने आप को फर्क नहीं, आज मेरा दिल क्या गवाही देता है प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर हमारा दिल में क्या गवाही है। मैं प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आता है तो प्रभु मुझे देख करके आनंदित होंगे। तिमोथियुस में बार बार हमारे पौलुस कहने वाला एक बात है, हमारे पहला तिमोथी 3 अध्याय है, उसका 8 और 9 वचन पढ़ेगा तो समझिएगा। 9 वचन में वो बात लिखा है। हाँ। ऐसे ही सेवक को भी हाँ। गंभीर होना चाहिए, हाँ। दो रंगी, हाँ। पियक्कड़ हाँ। और नीच कमाई के लोभी न हो, हाँ। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। हाँ, शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे विश्वास के भेद को है। एक शुद्ध विवेक, वही बात 2 तिमोथी 1 अध्याय का 4 वचन, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 4 वचन। और तेरे आंसुओं की स्तुति कर करके रात दिन मुझे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। नहीं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास हाँ, उसके लिए उस निष्कपट विश्वास की सुधि हाँ आती है। वो कौन सा वचन है? 5 में। ओके, आपका 5 में निष्कपट विश्वास, कपड़ता नहीं प्रियो, वो प्रभु हमारे में चाहता है ना। हमको रोज बैठना है प्रियो, जैसा यीशु मसीह के साथ हम लोगों ने जब पढ़ा था, आप जब तक वचन में गहराई में नहीं जाएंगे आप प्रतिकूलों को पार करके बना नहीं रह पाएंगे। आपको ये जानना, जब कोलोसियों 2:7 में लिखा है, मतलब मसीह में जड़ पकड़, उसी में जड़ पकड़ दे हाँ। और बढ़ते जाओ। अभी देखिए, एक सच्चा बढ़ोतरी, जड़ कितना नीचे गया उसके ऊपर, जड़ ऊपर ऊपर रहेगा तो थोड़ा प्रतिकूल में वो गिर जाएगा। और तो जड़ कितना गहराई गया करके किसको दिखता है क्या? नहीं। ये किसको दिखाता? हाँ, हमारा गुप्त जीवन। प्रभु के साथ हमारा गुप्त जीवन कैसा है, हमारा गुप्त प्रार्थना जीवन कैसा है, हमारा गुप्त वचन ध्यान कैसा है, ये सब उसका। ऐसा व्यक्ति किसी कारण कोई भी प्रतिकूल में गिरेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, निष्फल नहीं रहेंगे। अगर आप मसीह में जड़ पकड़ाए, मसीह के साथ, उसका एक अनोखा बात पड़ोसियों 2 अध्याय के 19 वचन में लिखा, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, हाँ। जिसे सारी देह जोड़ो हाँ। और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर हाँ। और एक साथ गढ़कर हाँ। परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखा प्रियो, ये बढ़ने वाला अनुभव आप मसीह को अपना आधार जान करके, अपना प्रभु मान करके जीवन बिताएगा, आप जरूर उन्नति पाएगा, आपका बढ़ोतरी होगा, आप प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन बिता पाएगा। बहुत ही अनोखा बात है।
मैं हर एक को तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रतिकूल में, वो बात यिर्मयाह में सुंदर रीति में लिखा, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7-8 बजे, यिर्मयाह 17 अध्याय का 7-8। धन्य है वह पुरुष हाँ। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ। वह उस वृक्ष के समान उस होगा वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, हाँ। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ। जब धूप होगी हाँ। तब उसको न लगेगी, हाँ। उसके पत्ते हरे होंगे, हाँ। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, हाँ। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ, क्या बात है, बोलेगा आप तो समझ में है ना प्रियो, आपको सही रीति में प्रभु के साथ का सही नाता है। आप वास्तव में प्रभु में बना रहने वाला एक सच्चा निष्कलंक निष्कपट जीवन बिताने वाला व्यक्ति है। प्रभु का वचन होता है से आपका दिल में बसता है, और आप प्रभु में जड़ पकड़ा है, वो व्यक्ति के बारे में बोलता है, इतना भी प्रतिकूल आने दो, इतना भी धूप आने दो, कैसे भी अवस्था आने दो, वो पहली बात हरियाली रहेगा, बोलेगा तो निराश नहीं हो, चेहरा चमकेगा। कैसे चमकेगा? कुटिकुरा डालकर, पॉन्ड्स पाउडर डालकर नहीं, प्रभु का तेजी से चमकेगा। आत्मा के आनंद का फल उसमें दिखाई देगा। बहुत बढ़िया अनमोल बात है, हाँ पर ना वो हरियाली रहेगा, इतना ही नहीं वो खड़ा रहेगा, इतना ही नहीं फलदायक रहेगा। देखा इसका मतलब आज हमें अपने आत्मीय जीवन में परखना है। मैं आज भी प्रभु में बना रहने में, सीधा रहने में, फल लाने में मैं एक्चुअली कामयाब हो रहा है कि नहीं? प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला, ठंडा करने वाला है कि नहीं? न कई लोगों का जीवन प्रभु का दिल को जलाता, तकाता। प्रभु को तकाने का मतलब इतना दुखदायक दिशा है परखना में। प्रभु चाहता है, इसलिए प्रभु का दास पड़ोसी मंडली को भी बोलता है, तुम लोगों में ऐसा कोई भी प्रकार का गिरावट का बात आने नहीं है, सावधान रहना, प्रभु से लिपटा रहना। कितना सुंदर बात है। मंडली को भी मुझे यही बात बोलना है, हम लोग समय को पहचान कर सावधान रहना। चारों तरफ से विरोधी का जोरदार काम चल रहा है, उसके बीच में प्रभु का सत्य वचन को थामे हुए, उस वचन में बना रहते हुए, छोटा झूठ बोल के डरना नहीं, उस बड़ा चरवाह को देख करके दिल में खुशी मनाते हुए प्रभु को महिमा देते रहना। ऐसा एक विजय और एक फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।